नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ शायद किसी भी और इशू को लेकर भारत और यूएसए में इतने डिफरेंसेस नहीं हैं जितने डिफरेंसेस आपको दिखेंगे व्लादिमीर पुतिन और रशियन फेडरेशन के इशू को लेकर। हाल ही में रशिया में इलेक्शंस हुए, दुनिया भर ने इसको नोट किया और व्लादिमीर पुतिन कन्विंसिंगली 87-88% वोट के साथ आराम से इस इलेक्शन में जीत गए। नाउ इस इलेक्शन को क्या आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये तो फर्जी इलेक्शन थे, पुतिन ने बस अपना दम दिखाकर जबरदस्ती इलेक्शन कब्जा लिए। इसी इशू को लेकर ना दुनिया बढ़ चुकी है और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस टॉपिक को लेकर कि वेस्ट जो पश्चिमी देश है जहाँ पर यूएस, यूके, फ्रांस, कई कंट्रीज आते हैं, ये सब कह रहे हैं कि पुतिन की जो जीत हुई है ये गलत है, इलेक्शन को सही तरीके से नहीं किया गया और ओवरऑल पुतिन की जीत को ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा इमानुएल मैक्रों, ऋषि सुनाक, जो बाइडन, किसी ने भी व्लादिमीर पुतिन को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है इलेक्शन में जीत के बाद, जबकि चाइना और इंडिया ने खुल के कॉन्ग्रेचुलेट किया है व्लादिमीर पुतिन को। और मैं देख रहा था बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ये बात नोट करी है कि एक तरफ इंडिया कॉन्ग्रेचुलेट करता है पुतिन को और दूसरी तरफ यूएस निंदा करता है पुतिन की और ये कहता है कि इलेक्शन सही तरीके से हुए ही नहीं है। नाउ पीएम मोदी ने किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया है व्लादिमीर पुतिन को, ये मैं आपको दिखाता हूं ना। मोदी जी ने यह कहा है कि बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर री इलेक्शन। साथ में ये भी ऐड किया कि मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं टू वर्किंग टुगेदर टू फर्दर स्ट्रेंथन द टाइम टेस्टेड स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। नाउ एक बात ना मुझे हमेशा, क्या बोलूं, चुभती है। मुझे पता नहीं वैसे ये मुझे मेंशन करना चाहिए यहाँ पे या नहीं, बट आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन जब भी वापस पावर में आते हैं ना, तब चाइना के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब पुतिन पावर में आए तब पुतिन ने अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें कही और साथ में कैटेगोरिकली ये बात ये भी कह दी कि ताइवान एक इनसेपरेबल पार्ट है चाइना का, ताइवान एक अटूट अंग है चाइना का, और जो भी अटेम्प्ट्स हैं एंटी चाइना कंट्रीज के टू प्रोवोक अराउंड ताइवान स्ट्रेट और जो सैंक्शन ये इम्पोज करना चाहते हैं चाइना पर, ये सब फेल हो जाएंगे। ऐसी बात कभी कश्मीर पे कर देते यार, ये मतलब कश्मीर भारत का अटूट अंग है, पीओके इंडिया वापस लेगा, ये कभी सुनने में नहीं मिलता ना। ये जो छोटी सी क्लिप है पुतिन की जो चाइना में काफी वायरल हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। People's Republic of China is working actively on the international stage and achieving a lot of success. They have a lot of friends across the world, and those attempts that are made by the unfriendly countries toward China, first of all, it has to do with the attempts to make all kinds of provocations around Taiwan, which is an inherent part of the People's Republic of China. And it has to do with the sanctions used against China to stop its development, to hinder its development. All these attempts are doomed to fail. So there is no doubt. और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई तो चाइना बहुत खुश था। चाइना ने ओपनली ये कहा है, इनके जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन हैं उन्होंने इस पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी करी कि हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं व्लादिमीर पुतिन के रिमार्क्स को, दैट द अटेम्प्ट्स मेड बाय एनिमीज टुवर्ड्स चाइना सच एज प्रोवोकेशंस अराउंड ताइवान व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, सैंक्शंस यूज्ड अगेंस्ट चाइना आर डूम्ड टू फेल। तो देखो व्लादिमीर पुतिन को लेकर ना पश्चिमी कंट्रीज का जो भी के लिए स्टांस है वो सिर्फ यूक्रेन की वजह से नहीं है। ताइवान भी एक मेजर इशू है जहां पर रशिया एक मेजर पार्टनर बन के खड़ा है चाइना के साथ, और इवेंचुअली आज नहीं तो कल इंडिया को इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा कि अब इसके बारे में हम क्या करें। रशिया कभी भी इंडिया के फेवर में उस तरीके से नहीं बोलेगा, आई मीन कश्मीर के केस में, पाकिस्तान के केस में, जिस तरीके से चाइना के सपोर्ट में आते हैं। और इसका एक रीज़न भी है, चाइना कई गुना ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है रशिया में। इकोनॉमिकली आप कह लीजिए चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को भी ऐसी स्टेटमेंट्स देनी होगी चाइना को खुश रखने के लिए। और अगर वैसे आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या यही मेन रीज़न है कि वर्ल्ड लीडर्स इतने डिवाइडेड क्यों हैं, बटे हुए क्यों हैं व्लादिमीर पुतिन की इलेक्शन विक्ट्री को लेकर, तो इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट अलेक्सी नावल्नी का भी है। जी हाँ, अलेक्सी नावल्नी, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने काफ़ी बार ये चेहरा देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको ये बता दूं, ये आदमी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था व्लादिमीर पुतिन का विद इन रशिया। अगर पुतिन को इलेक्शंस में कोई टक्कर दे सकता था तो यही आदमी था। बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी थी।
इस आदमी ने व्लादिमीर पुतिन पर काफ़ी करप्शन के आरोप भी लगाए और इवेंचुअली देखो हुआ क्या, इनको जेल में डाल दिया गया। और फिर पहले तो नॉर्मल जेल में थे ये, फिर नॉर्दर्न रशिया की जो बहुत ज़्यादा ठंडी जेल है, आर्कटिक के करीब जो जेल है, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। और कुछ ही हफ्तों पहले न्यूज़ आती है रशिया से कि ये जेल में ही मर गए ना। पूरी दुनिया शॉक थी इसको लेकर। रशिया में मैं आपको बता दूं, हजारों लाखों लोगों का जमावड़ा हुआ बिकॉज ऑफ इलेक्सी नवेल्नी। इनकी मौत को लेकर कई लोग सड़कों पे रोए। और ये जो इमेजेस है रशिया की, ये देखकर मैं भी शॉक था, क्योंकि रशिया ऐसी जगह है जहां पर एक बार पुलिस उतर जाए और ऑर्डर्स डिक्लेयर हो जाए कि देखो इस आदमी की मौत पर इतना रोना नहीं है आपको, तब लोग घर के बाहर निकलते नहीं है। मगर नवेल्नी के लिए मैंने देखा रशियंस बाहर निकले, कई लोग रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। और एक जेन्युइन इमोशन दिखा कई लोगों के चेहरे पर। उनको जेन्युइनली लगा कि एक ऑपोजिशन रशिया में जो हो सकती थी, उसके जो एक पॉसिबिलिटी है, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नाउ अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जब एक आदमी, अलेक्सी नवेल्नी जैसा आदमी, ये इलेक्शन से पहले ही जेल में मर जाता है, इसको इलेक्शन में खड़े होने की अनुमति भी नहीं मिलती। व्लादिमीर पुतिन फिर 87-88% से जीत जाते हैं। फिर देखिए रशिया के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। इस तरीके से तो काफ़ी बार वोटिंग होती है, वोटिंग के दौरान बूथ के अंदर ही जो सोल्जर हैं चले जाते हैं। जबकि इंडिया में आप देखो जो भी कह लो, मतलब चाहे रिसोर्सेज कम है ज़्यादा है, शिकायतें हैं जी ये नहीं होता वो नहीं होता, मगर इलेक्शन ऐसे नहीं होते हमारे। आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलती है, आप आराम से ईवीएम में जो अपना वोट है ये रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, किसी कोई झांक के देखता नहीं है कि आप किसको वोट कर रहे हैं। तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने ये सारे जो रीजंस हैं ये गिनवाए हैं कि रशिया में जो इलेक्शंस हैं अनडेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। नवेल्नी की जिस तरीके से फिर मौत हो गई और जो वीडियो सामने आ रही है, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया का जो स्टांस है पुतिन की इलेक्शन विक्ट्री को लेकर, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं या फिर आप मानते हैं कि थोड़ा हमारा स्टांस कुछ और भी हो सकता था? लिखिएगा इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया बटी हुई है पुतिन की इलेक्शन विक्ट्री को लेकर ना। वर्ल्ड लीडर्स बटे हुए हैं, सरकारें बटी हुई हैं, हर कंट्री अपने दृष्टिकोण से देख रही है इस पूरे इशू को। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इन दी एंड जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, परमानेंट इंटरेस्ट, दे आर अबव एवरीथिंग। पुतिन के जो भी यहाँ पे इश्यूज दिख रहे हैं, रशिया आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में शायद अगर हम कॉन्ग्रेचुलेट ना करते ज़रा सही रहता। लिखिएगा इसके बारे में, आपका ओपिनियन हो सकता है। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ के बैच 2 में अभी भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। दिस इज प्रीटी मच द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन दैट यू कैन बाय। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इंग्लिश बैच का, हिंदी बैच का। जी हाँ, यहाँ पे 2 टाइप के बैच हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स मिलेगा। इंग्लिश बैच में आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे, स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आपको आसानी होगी। और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर बाय नाउ पर, और ये कोर्स आप परचेज कर पाएंगे। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस के नीचे लिखा है 2 ऑफर्स अवेलेबल। नाउ ये जो 2 ऑफर है, इनको आप अगर अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट आपको उतना मिलेगा नहीं। बट सिंपली यहाँ पे आप अगर कोड डालते हैं PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, वेरियस एडवांटेजेस आपको मिलते हैं इस कोर्स में। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 30 महीने की, एंड यू कैन बाय दिस आफ्टर डिस्काउंट फॉर जस्ट 23,999 रुपीज। सो बाय दिस कोर्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।